क्या अर्जुन बच पाएगा भूतिया रेलवे स्टेशन से? यह कहानी है भयपुर रेलवे स्टेशन की। रात के ठीक 11:47 हो चुके हैं। इंडियन रेलवे की आखिरी ट्रेन भी भयपुर रेलवे स्टेशन से जा चुकी है। अब बस वहाँ पर सिर्फ हवाएं हैं। भयपुर रेलवे स्टेशन एक छोटा, लगभग भुला दिया गया रेलवे स्टेशन है। दिन में भी मुश्किल से कुछ लोग दिखाई देते हैं। रात को तो जैसे यह जगह दुनिया से कट ही जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई पीली ट्यूब लाइट बार बार झिलमिला रही है, लेकिन अर्जुन उस रात मजबूरी से वहाँ रुका था। उसकी बस छूट गई थी और अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठना, नंबर 2 पे मत जाना। फिर अर्जुन को स्टेशन मास्टर बोलता है। फिर अर्जुन स्टेशन मास्टर को वापस बोलता है। क्यों? वहाँ भूत है क्या? फिर स्टेशन मास्टर चुपचाप ताला जुड़कर और निकल जाता है। अर्जुन वहाँ पर खड़ा रहता है। अर्जुन फिर एक टेबल पर सो जाता है, अपने बैग को सिर के नीचे लगाकर। फिर अर्जुन को किसी के पैर बजने की आवाज़ आती है। अर्जुन अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर अर्जुन वापस सो जाता है। फिर दोबारा उसकी आंखें जब खुलती है तो वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मिलता है। गाड़ी संख्या 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही देर में आएगी। अर्जुन जम गया। स्टेशन पर बिजली आधी बंद थी, कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं था। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं, बैटरी 11%। फिर वही आवाज, यात्री कृपया प्लेटफॉर्म से दूर रहे। अब हवा तेज हो गई। एक ट्रेन धीरे धीरे आती हुई, लेकिन अजीब बात, उसकी हेडलाइट पीली नहीं थी, हल्की नीली थी। दरवाजे खुले, अंदर सब खाली था। फिर तीसरे डब्बे की खिड़की से किसी ने हाथ हिलाया। सफेद हाथ, बहुत पतला। अर्जुन का गला सूख गया। अर्जुन, यहाँ आओ। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांस सुनाई दे रही थी। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। ट्रेन के तीसरे डब्बे का दरवाजा खुद खुला। अंदर एक महिला बैठी थी, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ, बाल नीचे। उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें नहीं थी, खाली गड्ढे, और होठ बिना हिले आवाज निकली, मेरी सीट खाली है। वह भागा, पूरे प्लेटफॉर्म पर दौड़ा, लेकिन स्टेशन का निकास रास्ता गायब था। जहाँ गेट था वहाँ अब सिर्फ दीवार। पीछे ट्रेन का हॉर्न बजा, इतना तेज कि कान सुन हो गए। फिर टक टक टक, वही एडी की आवाज़ अब उसके पीछे थी, तेज, करीब और करीब, पुरानी मौत का सच। भागते हुए स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। अंदर फाइल पड़ी थी। एक अखबार खुला था, जिस पर हेडलाइन, 10 साल पहले महिला यात्री ट्रेन से कटकर मरी, ट्रेन नंबर 1313 बंद। नीचे फोटो, वही चेहरा, वही सफ़ेद साड़ी। अर्जुन ने कांपते हाथ से अखबार छोड़ा। पीछे खड़ी वह धीरे से पीछे मुड़ा। वह खिड़की के बाहर खड़ी थी, अब चेहरा बिल्कुल सामने। आंखों के खाली गड्ढों से काला पानी बह रहा था, और उसे पूछा। तभी उसने पूछा, तुमने मेरी सीट क्यों ली? अर्जुन को याद आया, वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच पर बैठा था, शायद वही जगह जहां वह मरी थी। तभी घोषणा हुई, स्पीकर फिर से चला। गाड़ी संख्या 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। महिला ने हाथ बढ़ाया। उसकी अंगुलियां असामान्य लंबी थी, हड्डियों जैसी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, कमरा छोटा, और वह अंदर आ चुकी थी। सुबह 4 बजे नई ट्रेन आई। चाय वाला प्लेटफॉर्म पर आया। उसे बेंच के पास में अर्जुन का बैग मिला, मोबाइल मिला, जूते मिले, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। आज भी कहते हैं, अगर रात 12 बजे के बाद उस स्टेशन पर कोई अकेला रुके तो बंद स्पीकर से आवाज़ आती है, गाड़ी संख्या 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। और तीसरे डिब्बे में आज भी एक सीट खाली रहती है, क्योंकि कोई ना कोई हर साल उस सीट पर बैठा दिया जाता है।